हाँ जी देखो, या तो वो मैनुअल होगा या इक्विपमेंट एरर होगा। सही है। और हाँ जी इक्विपमेंट, सर। हाँ इक्विपमेंट एरर एक्चुअल में इक्विपमेंट एरर नहीं होता, वो इक्विपमेंट की लिमिटेशन होती है कि कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो काफी एक्यूरेसी ज्यादा दिखा पाते हैं, कुछ कम। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मेरे को वॉल्यूम मेजर करना है 5 ml, आई हैव टू मेजर वॉल्यूम ऑफ 5 ml, जस्ट 5 ml। ठीक है। और अब मैं डिपेंड करता है किस में मेजर करता हूँ। अगर मैं मान लो इसमें मेजर करता हूँ जिसमें कि यहाँ पे 20 ml दिया हुआ है, यहाँ पे 40 ml दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें अगर मैं मेजर करूंगा तो आप बताना मेरे को, इसमें आंसर सही आने के चांसेस हैं या इसमें? हाँ जी, एक्यूरेसी ज्यादा किस में आएगी? सेकंड वाले में। हाँ, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 1 ml की हमने 5 डिविजन कर दी। तो 1 ml को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक्यूरेसी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये 5 है, 7 है, 4 है, नहीं पता लगेगा। ठीक है। तो इसमें बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, है ना। लेकिन इक्विपमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बात समझ आई? चलें आगे। चलो, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आएंगे फिर, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है, क्या फर्क होता है। पहले मैं आपको नॉर्मल डिफरेंस समझा देता हूँ, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने कोई वॉल्यूम मेजर किया, ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये उसकी ट्रू वैल्यू है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू ये ही है। ठीक है। फिर मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया, मैंने खुद मेजर की, तो उसमें वैल्यू आ रही इतनी 20.52। मान लो ये एक बच्चे ने किया और ये दूसरे बच्चे ने किया, तो यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि पहले वाला बच्चा ज्यादा एक्यूरेट है। सही है बच्चे? हाँ जी सर। और एक्यूरेसी होती है कि ये जो दोनों नंबर हैं, यानी कि 20.52 और 20.50, इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है। इसमें या इन दोनों के मीन में, इन दोनों का जो मीन होगा वो होगा 20.51। कितना आएगा? 52 और 51 का मीन कितना आएगा? 5 ही आएगा पीछे। ठीक है, यही आ जाएगा ना। यहाँ पे 520 है, यहाँ 10 है, तो 15 आ जाएगा। समझ आया? तो इसका और अगर इसका डिफरेंस लूंगा तो भी कम ही आएगा। तो जो ट्रू वैल्यू होती है वो दो तरह से आप निकाल सकते हो। इन दोनों का मीन लेके, मैं मार्क कर देता हूँ, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, इन दोनों का या तो आप मीन ले लो, फिर आप उसमें से माइनस कर लो या सीधा माइनस कर लो। तो ये होती है एक्यूरेसी। ठीक है। फिर प्रिसीजन क्या होता है? किसी बच्चे को पता है प्रिसीजन क्या होता है? बिल्कुल सही, एग्जैक्ट। नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से समझो। ध्यान से समझना। मान लो एक बच्चा ए, उसने वैल्यूज निकाली है 20.7, 20.72, 20.68 और 20.71। क्या इस बच्चे की वैल्यूज एक्यूरेट हैं? आंसर इज, क्या इसकी वैल्यूज एक्यूरेट हैं? यस और नो? नो सर। नो। मतलब कि बच्चा जो ए स्टूडेंट है वो एक्यूरेसी नहीं दिखा पा रहा।
लेकिन वो बच्चा प्रिसाइज है। अब प्रिसाइज समझो क्या होता है। प्रिसाइज का ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। प्रिसाइज होता है कि क्या उसकी वैल्यूज आपस में एग्रीमेंट में है। अगर हो सकता है मान लो वो बच्चा, मान लो हम कहते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो गलती नहीं करेगा, ठीक है, तो ये एरर जो होगा किस में होगा, ये इक्विपमेंट में हो सकता है एरर हो, ठीक है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से सही कोशिश कर रहा है लेकिन हो ही नहीं पा रहा है ना। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर वैल्यूज काफी क्लोज आए और ट्रू वैल्यू हमारे आंसर के पास ना हो तो हम ज्यादातर कोई इक्विपमेंट जो होगा उसको ही चेक करेंगे पहले, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यूज आपस में काफी पास है, मानते हो? यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर वैल्यूज आपस में बहुत ज्यादा पास हो तो बच्चे उसको बोलते हैं वैल्यूज प्रिसाइज्ड है। क्लियर? इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ के साथ बना लेना, ठीक है। चलो आगे एग्जांपल लें एक। यस सर। देखो Yes, sir. मान लो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है 20.5, ठीक है, ये आप साथ साथ में लिख भी सकते हो। और मैंने उसके नोट्स बोला था भेजना, आप में से भेजे नहीं, आप तीनों में से किसी ने, बाकी बच्चों ने भेजे थे। स्टूडेंट ए, ये बच्चे वैल्यू साथ साथ लिख लेना अब। चार बच्चे, चार तरह का डाटा, फिर उसका आएगा मीन। पहले का मीन क्या आएगा? मीन कैसे निकलेगा? सबका सम करके डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। Sum of observation upon number of observations. बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सीधा आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। आप लोग अगर साथ साथ में कर सकते हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो वैल्यूज मैंने लिख दी। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि कौन सबसे ज्यादा कौन एक्यूरेट है? सबसे ज्यादा की बात छोड़ दो, कौन एक्यूरेट है? ए बी सी डी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। ए एक्यूरेट है, ओके। ए प्रिसाइज है, ए की वैल्यूज आपस में पास पास है, यस और नो? यस। यस सर। ए इज ऑल्सो प्रिसाइज। बी, बी एक्यूरेट है? नहीं सर। ऐसे मत करो यार, एग्जैक्ट वैल्यू मत देखो, ये मत देखो कि एग्जैक्ट कितना आना चाहिए बच्चे आंसर, उसके आसपास है, ये देखो इसके आसपास है। यस सर। Yes, sir. हाँ बस ये देखना है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो बहुत कम, रेयर चांस होता है ना। प्रिसाइज है, बी प्रिसाइज है, No, sir. हाँ आपस में वैल्यू पास पास में नहीं है। सी, सी एक्यूरेट है? नो सर। No, एक्यूरेट sir. प्रिसाइज है, देखो वैल्यूज बहुत कम वेरिएशन है उसमें, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो प्रिसाइज मानेंगे। डी,
डी एक्यूरेट है? नो सर। दोनों ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम एक चीज और निकालेंगे जिससे आपको एक चीज और क्लियर होगी, उसके बोलते हैं डेविएशन। ध्यान से समझना कैसे निकालनी है। मीन वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू में डिफरेंस कितना है, जल्दी से। सर 0.02। 0.02। तो डेविएशन आएगी 0.02। इसमें मीन वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू ये है, इसके बीच का डिफरेंस बचे। इसमें से मतलब कि फर्स्ट 0.14। इसमें से इसको माइनस करना है। 14, 24। 0.24। हाँ 24। अरे हाँ प्लस माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं साथ में? हाँ, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, देखो एक लोएस्ट एक हाईएस्ट, दोनों में से देखना है, ठीक है। ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट केस में करके दिखा रहा हूँ बच्चे। पहले में करेंगे ये 20.48 माइनस 20.52 और माइनस मीन 20 मीन कितना है 50। ये माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 0.02 आ जाएगा बच्चे, बोलो। हाँ हाँ, अब इसमें से हाँ माइनस जी करो। सर। अब 20.52 में से ये माइनस करो 20.50। अब कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा। 0. हाँ, बस इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिखें कि मीन से ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है। समझ आया? ओके। हाँ जी सर। इसी तरह बच्चे सी में क्या आएगा, इसको मतलब कि इसको इसमें से माइनस करो तो आंसर माइनस में आएगा। कितना आएगा सर माइनस 0 प्लस माइनस नहीं आएगा? हाँ प्लस माइनस करेंगे अभी। अब इसमें से करो, अब इसमें से करो तो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए Yes, लिखते sir. हैं प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर लास्ट वाली में लिखूं तो 30। प्लस माइनस पॉइंट। हाँ, अब यहाँ पे देखो सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, आपस में वैल्यूज में, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है, प्रिसाइज्ड है या नहीं। These two values are precise। समझ आया? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब ना टेबल अच्छे से एनालाइज करो, देखो क्या जो वैल्यू एक्यूरेट है वो प्रिसाइज भी है, जरूरी है या जरूरी, कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट होगी, जैसे ए है, ए के सारे आंसर ए की वैल्यूज एक्यूरेट हैं, है ना, तो प्रिसाइज भी हैं। लेकिन बी एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो एक्यूरेट होगा वो प्रिसाइज भी होगा। बात समझ आई? Yes, sir. हाँ, और ये भी जरूरी नहीं है अगर कोई प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट होगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो हाँ जी sir. आगे बच्चे टॉपिक समझ। Yes, sir. इसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो बोलो अभी करने हैं, कल करने हैं। आपकी कितनी देर की क्लास लेते हैं सर? 1 hour के लेते हैं, 7 o'clock से 8 o'clock। लगा लो फिर, लगा लो, कोई नहीं। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रहता है, मैं आपको सब डिवाइड करके करा दूंगा, एकदम से हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको साथ में नोट्स बनाने हैं, मैंने नोट्स भेज दिए, ठीक है बच्चे। Yes, sir. Okay, sir. चलो ठीक है बच्चे। Thank you, sir. ओके बाय। Thank you, sir. ओके वेलकम।